नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों आज हम आपके जो भी कमेंट आए हैं आपने किए, हमें बहुत खुशी हुई। और दोस्तों आप जुड़े रहिए और हम भी आपसे जुड़े रहेंगे, जो जो चीज़ आपको बताते रहेंगे। और दोस्तों आज आपके कमेंटों की जो मेरे पास छोटी मोटी जानकारी है वो देने की बारी है, तो आप ध्यान से देखिए। दोस्तों किसी भाई बहन का रह जाता है तो नाराज मत होया करो। दोस्तों किसी का बच्चे फ़ोन में दे देते हैं, किसी का हम कागज़ पे लिख के आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, अंकल जी मेरे पास एक नारियल का पौधा है, बड़े कंटेनर में लगा है और 3 साल से उसी में है और मैं उससे बड़े में उसको लगाना चाहता हूँ, क्या करूँ? अभी आपने उसमें कुछ नहीं करना दोस्त, जैसे उसको चलने दें, मिट्टी सूखे पानी दें। जैसे ही फरवरी का पहला हफ्ता हो उस टाइम आपकी शिफ्टिंग करना। अभी नवंबर दिसंबर जनवरी में बिल्कुल मत करना, पेड़ खराब हो जाएगा। तो आप फरवरी के पहले हफ्ते में उसकी रिपोर्टिंग करिए। वही गोबर की गली सड़ी खाद डाल के आप उसकी रिपोर्टिंग करिए और तरीके से, और उसकी गाची मत टूटने देना और उसकी जड़ें वगैरह भी ज़्यादा मत काटना। नारियल का पौधा बहुत नाजुक है, तो आप उसकी फरवरी में शिफ्टिंग करिए और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका पेड़ भी खराब नहीं होगा। और पानी डाल देना। दोस्तों क्या हम अभी हाइबिस्कस लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कल हमने जो वीडियो बनाया आपको बताया तो कि आप जमीन से पेड़ खोद के कोई भी नहीं लेना और ऊपर रखा है बेड में, तो कोई भी पौधा आप लगा सकते हैं, ना कि हाइबिस्कस। आप लगाइए निश्चिंत होके, आपका पौधा चलेगा और हरा भरा रहेगा। मेरी रात की रानी के पत्ते मुड़ रहे हैं। आपकी रात की रानी के पत्ते क्यों मुड़ रहे हैं? आपकी कहनी नर्सरियों में भी इस टाइम मुड़ जाते हैं, आप डरना नहीं। पत्ते मुड़ के झड़ जाएंगे, मिट्टी सूखे पानी देना, खाद बिल्कुल मत डालना। नवंबर दिसंबर में ऐसे ये रात की रानी में होता है, डंडी डंडी रह जाएगी जब भी, फिर वो फरवरी में हरी हो जाएगी। आप पैसा खर्च ना करें और पानी ज़्यादा ना डालें, ना खाद डालें। आप उसको जहाँ धूप ज़्यादा आपके घर में वहाँ रखिए, आसानी से ठीक हो जाएगा। भाई नर्सरी पोट में आप 1-2 पत्थर रखते हो, तो हम 1-2 पत्थर रखते हैं तो मिट्टी और खाद निकल जाता है, क्या करें? हम नर्सरी में उसमें 1-2 पत्थर भी नहीं रखते, किसी में मन करता तो रख देते हैं। हमारा नर्सरी में क्या कच्ची जमीन पर रखा जाता है तो मिट्टी के टच कर जाता है गमला, इसलिए हम उसमें पत्थर नहीं रखते। और आप तो छतों पर लगाते हो, गैलरी में लगाते हो, आप उसके हर होल के ऊपर पत्थर रखिए, नहीं तो उसके अंदर आप पन्नी वगैरह रखिए, उससे भी फायदा मिलेगा और आपकी मिट्टी और खाद बिल्कुल नहीं निकलेगा। और नर्सरी में हम करते हैं, नर्सरी पोट में आप ऐसे बिल्कुल भी घर पर ना करें, क्योंकि हमारा तो ज़मीन पर रखे जाते हैं, वो होल उसका रुक जाता है, तो आप उस पर ये काम ना करें। डेलिया की कटिंग के बारे में बताएं। डेलिया की कटिंग का समय चला गया है। आप अगर अब कलम बना रखिए या मार्केट में या नर्सरियों में कलम आई है, वो लगाइए, उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कलम लगाने में आपने देर कर दी, अब लगाओगे 1 महीने में तैयार होंगी तो फिर वो जाके कब, क्या जून में फूल देगा? आपने लेट कर दिया, अभी मत लगाइए। क्रिसमस ट्री के बारे में बताइए जी। क्रिसमस ट्री के बारे में क्या बताएं? क्रिसमस ट्री एक ऐसा पौधा है, वैसे तो ये जमीन का पेड़ है, ये बड़ा पेड़ हो जाता है। अगर इसको नर्सरियों में बेचते हैं तो दोस्तों इसकी 2.5-3 फुट तक तो बड़ी अच्छी लुक रहती है। इसका 12-14 इंची गमला रखें, 16 इंची भी रख सकते हैं। बड़े गमले में लगाने का इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जब बड़ा हो जाता है, जब तक ये 3 फुट तक इसकी हाइट रहती है तो इसकी लुक बनी रहती है। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, पत्ते नीचे के झड़ते हैं, इसकी स्टेम्प बड़ी हो जाती है, ऊपर ऊपर पत्ते रहते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता, फिर इसको आपको ज़मीन में लगाना पड़ता है। तो आप 2.5-3 फुट तक का पौधा रखें, उससे बाद में इसको ज़मीन में लगा दें, उसमें उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है और देखने में अच्छा नहीं लगता, पत्ते कम रहते हैं, स्टेम बड़ी हो जाती है। अगर वो पसंद हो तो रखिए। और इसकी रिपोर्टिंग का कोई भी टाइम नहीं है, अभी भी कर सकते हैं आप। मिट्टी ना टूटे, बस पहले गमले की मिट्टी सुखाएं फिर रिपोर्टिंग करें। एरोकरी का पौधा बिल्कुल नहीं मरता है। मई जून में बिल्कुल भी ना करें, तो ये कर सकते हैं आप। अंकल जी क्या हम सीजन के फूलों पे यूरिया या सरसों की खली डाल सकते हैं? और ये भी बताइए कि कैसे डालें। बिल्कुल गलत सवाल पूछा आपने। बिल्कुल सीजन के फूलों में गोबर की गली सड़ी खाद की अगर आपने मिट्टी बना रखी है ना, 1 अठन्नी क्या चवन्नी भी खर्च मत कीजिए, मिट्टी सूखे पानी दीजिए। डीएपी यूरिया नीम खली सरसों की खली को भूल जाइए। अगर आपने मिट्टी बढ़िया बनाई है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके फूल अच्छे और बेहतर खिलेंगे। बिल्कुल आप यूरिया और ये बिल्कुल मत डालिए प्लीज़,
इसको रखिए एक साइड में, पैसा बचाइए, पेड़ को बचाइए। गेंदे के बीज लगाए थे, कैसे पता करें कि ये गेंदा है? ये आपने क्या किया, गेंदे का पौधा बिल्कुल दूर से पता लग जाता है। देखिए मैं क्यारी के पास ही खड़ा हूं। गेंदे का जब बीज डालते हो तो ऐसे ऐसे पत्ते निकलेंगे। आप टमाटर का और इसका पत्ता थोड़ा अलग अलग है, मिलता जुलता है। और ये देखिए ऐसे होता है गेंदे का पौधा। बिल्कुल आसान सा सवाल पूछा है। अगर आपने बढ़िया गेंदे का बीज डाला तो 4-5 दिन में आपकी पौध उग जाती है। और उसको देखिए, गेंदा बिल्कुल आसान तरीका है। बाहर से डेलिया के बीज तैयार कर सकते हैं क्या? डेलिया क्या है दोस्तों? सिंगल डेलिया ना, सिंगल डेलिया। सिंगल डेलिया का फूल आने के बाद बल्ब सा बनेगा, उसमें बीज निकलता, अप्रैल के महीने में बनेगा। और डबल डेलिया का बीज नहीं होता, उसका तो बल्ब होता, उसी से पेड़ बनते हैं। तो अगर आप सिंगल डेलिया की आप बीज तैयार करना चाहते हैं तो बीज से पौधा उगाइए और अप्रैल में फूल के बाद उसमें बीज बनता है, उसको सुखा के रखिए, अगले सीजन नवंबर में उसका बीज डालिए। और अगर आप ये डबल डेलिया का रखना चाहते हैं, इसका बल्ब दबाइए, बारिश के दिनों में इसको बचाइए। उसकी भी जब सितंबर अक्टूबर में उसके फुटा हुआ है तो आप उसकी कटिंग बनाइए। डेलिया बड़े आसानी से बनता है। खुशबू वाले विंटर प्लांट पर वीडियो बनाएं। दोस्तों नमस्कार। सर्दी में जितने भी फूल होते हैं सारे मिलजुल के खुशबू देते हैं। सर्दी के फूलों में इतनी खुशबू नहीं होती है, खाली गुलाब को छोड़ के। एक एलिशियम जो छोटा छोटा सफेद है वो भी, सारे फूल मिला के खुशबू देते हैं अलग अलग से। इसमें ज्यादा खुशबू वाले पौधे नहीं होते सीजन वालों में। ये तो सारे मिलके आपके बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं और सबकी खुशबू मिलके वो आपके बगीचे में खुशबू देती है। अलग अलग पौधों में इतनी खुशबू नहीं है। इससे अच्छा आप ज्यादा नहीं लगाना चाहते तो गेंदा का फूल लगाइए, इसमें बहुत खुशबू होती है। पत्तों में भी खुशबू और फूल में भी खुशबू। जाफरी गेंदा लगाइए। क्या हम फ्रूट के पौधे अब लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो, बेधड़क। कोई भी फल फ्रूट का पौधा अगर आप लगाना चाहते हैं, जमीन से मत खुदवाना, थैली में से ऊपर रखा है ना बेड में या गमले में लगा है तो आप लगाइए, डरने की कोई जरूरत नहीं। ज्यादा खाद मत डालिए, गोबर की गली सड़ी खाद से मिट्टी बनाइए और पौधा रोपिए। अब वो धीरे धीरे स्लो ग्रोथ करेगी। मिट्टी सूखे पानी डालिए, जहां घर में ज्यादा धूप वगैरह खुले वातावरण में रखिए। जैसे ही फरवरी का महीना होगा ना, वो जो फरवरी में पौधा लगाओगे ना आप, उससे भी इसका बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ऊपर ग्रोथ नहीं करेगा, इसकी जड़ें आपकी मिट्टी में धीरे धीरे ग्रोथ करेंगी। जैसे ही गर्म दिन आएंगे एकदम से फुटाव लेगा और बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। आप लगाइए प्लीज, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अंकल जी क्या अब भिंडी के पौधे का हम क्या करें? बेटे भिंडी के पौधे ने आपको बहुत भिंडी खिलाई, अब अगर आपने उसकी कटिंग करी है तो फुटाव ज़्यादा बन रहा है। अगर आपके पत्ते हरे भरे हैं, फुटाव बन रहा है तो आप उसको उखाड़े ना। अगर उसके पत्ते ब्राउन ब्राउन होकर कीड़े लग गए तो उसको आउट करके उसका खाद बना लीजिए। और अगर हरा भरा पौधा तो बचा लिए, उसमें फल मिलेगा। भिंडी आसानी से सर्दियों में भिंडी लगती है तो और भी स्वादिष्ट मिलेंगे आपको। और ख़राब पौधा हो गया क्योंकि उसका एक ब्राउन ब्राउन से अड़ लग जाता है, अगर ओड़ लग गया है तो आप उसको आउट करें और किसी गमले की मिट्टी चेंज करते उसमें नीचा दबा दें, उसको खरपतवार से खाद भी बन जाएगा और आपका भिंडी का पौधा आपको बाहर भी नहीं फेंकना पड़ेगा। आपने अमरूद जमीन में लगाया है, हमारे पास तो गमले का ऑप्शन है। जो जमीन में लगाया है आपके पास, हमें सबको पता है घरों में शहरों में जमीन कम है, गमलों में ही लगाते हैं। आप अगर यही वैरायटी नहीं, कोई भी बढ़िया वैरायटी 18-20 इंची गमले में, 16 इंची गमले में लगाओगे ना, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अगर आप मेहनत करोगे तो साल में एक बार उसकी रिपोर्टिंग करिए, अच्छी बढ़िया मिट्टी बनाइए, केमिकल मत डालिए तो रिजल्ट मिलेगा। जमीन से आधा रिजल्ट आपको पक्का मिलेगा। और जो आप मेहनत करोगे ना वही मेहनत आपकी वसूल होगी और आपको खाने को अमरूद मिलेंगे। आप लगाइए 18-20 इंची गमले में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमरूद गमले में बहुत शानदार चलता है। अमरूद और नींबू का पौधा गमले में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आप लगाइए। सर जी मैंने मोरपंखी 3 बार लगाई, मर जाती है, क्या करूं? आपने गलत टाइम में लगाई। कम से कम 14-16 इंची पोट रखिए। और अभी नवंबर से लेके मैंने कई बार बताया वीडियो में, सर्दी जितनी हो आप मोरपंखी लगाइए, आपका पौधा कभी नहीं मरेगा। फिर अभी सर्दी में लगाओगे तो अगली साल नवंबर में उसकी रिपोर्टिंग करिए, कभी नहीं मरेगा। छोटे गमले में मर जाती है। अगर आप मार्च अप्रैल मई जून में या बारिश के दिनों में लगाओगे तो मरेगी मोरपंखी, 100% मरेगी। अभी लगाइए, बिल्कुल भी नहीं मरेगी। और मैंने कल जो वीडियो बनाई देखिए, मैंने कितने बड़े बड़े गमलों में लगा रखे, वो मरेगी नहीं। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, इसको ज़्यादा
केमिकल मत डालिए। गोबर की खाद भी इसको 6 महीने में डालिए। मिट्टी सूखे पानी। मोरपंखी का पौधा बहुत हार्ड है और अपने बगीचे में हरा भरा रहता है, बगैर खर्चे के, खाली पानी मांगेगा। कोयल की केयर कैसे करें? कोयल की कोई भी केयर नहीं है कि ये क्या है, जैसे अब सर्दी आएगी आप इसको कुछ भी उड़ा लो, कुछ भी ढक लो, ये गलेंगे पत्ते इसके 100% गलेंगे। पानी भी कम डालिए, खाद भी कम डालिए, किनारे किनारे से गड़ के ये इसकी लुक खराब हो जाएगी। जैसे ही फरवरी का महीना होगा इसमें चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी। गर्मी के दिनों में मई जून में इसको थोड़ा छाया में रखिए, बारिश में खुले में रखिए, और टेम्परेचर जैसे नवंबर का ऐसे रहेगा तो ये खिलता रहता है। और इसको केमिकल की जरूरत नहीं, ना इसको गोबर की खाद की जरूरत, नॉर्मल मिट्टी में ही भाग लेगा ये केयर है इसकी। अब ज़्यादा खर्चा ना करें, आसानी से चलेगा ये। राम राम अंकल जी। राम राम बेटे। मेरा कनेर का पौधा 5 फीट का है, क्या मैं उसको बदल सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं बदलना। फरवरी के महीने में इसको बदलना। अभी अगर आप बदलोगे तो आपका पौधा सूख जाएगा। फरवरी 15 के आसपास इसकी चेंजिंग करिए, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, पेड़ बचा रहेगा और हरा भरा रहेगा और आपको फूल भी देगा। चंपा इग्जोरा एलामुंडा की कटिंग कब लगती है? चंपा की कटिंग लगती है दोस्तों मार्च के महीने में। एक एक डंडी लग जाएगी, और इधर उधर करोगे तो आपकी सारी गड़ जाएंगी। इग्जोरा की सितंबर में आप लगाते तो आसानी से लग जाती, एलामुंडा की फरवरी में लगाइए, आसानी से लग जाएगी। और अगर जुलाई अगस्त सितंबर में लगाते जब भी लग जाती है, आसानी से लग जाती है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ये आप लगाइए सबसे पहले। अब फरवरी मार्च आएगा तो आप चंपा की लगाइए, फिर सितंबर आएगा एलामुंडा और इसकी लगाइए, आसानी से लग जाती हैं। और जब लगाते हो तो थोड़ा छाया में रखिए, और चंपा को पानी कम दीजिए और खुली धूप में लगाइए, आसानी से चलेगी। टेरिस गार्डन के पत्ते व अपशिष्ट का पुनः प्रयोग कैसे करें? वाह जी भाई साहब, आपको सैल्यूट है, आपने बहुत अच्छी शुद्ध हिंदी लिखी। जो भी आपके टेरिस गार्डन या गार्डन में पत्ते वगैरह गिरते हैं, चाहे वो भी जो भी टहनी वगैरह गिरती हैं, आपने उनको इकट्ठा करना है। अगर आपके पास ज़मीन है तो गड्ढा खोद के उसमें डाल लें और ऊपर पानी डालते रहें। अगर ये नहीं है तो आप कोई बड़ा ड्रम वगैरह ले लें, उसमें पत्ते वगैरह डाल लें। 15 दिन में पानी का छिड़काव करें, गड़ गड़ के वो कंपोस्ट बन जाएगी। जब आप नए पौधे रोपते हो उनमें थोड़ा थोड़ा करके आप हर गमले में डालिए, नीचे रखिए, कुछ बीच में रखिए, तो उसका कंपोस्ट बनेगा और पौधे को बहुत ताकत मिलेगी। आपको कूड़ा बाहर भी नहीं फेंकना पड़ेगा। गार्डन का वेस्ट गार्डन में ही काम आ जाएगा और आपके पौधे हरे भरे रहेंगे। और ये देखिए हमारी पोती पीऊ आ रही है, नंगे पैर आ रही है और हाथ में आंवला ले रखा है। और ये देखिए नमस्ते करो, ये देखिए ओ मेरे बेटे। बहुत दोस्तों इसको जय हिंद करना आ गया है, हाथ जोड़ के प्रणाम करो 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 करो। और ये देखिए पाइप को पे, और ये आ गई भाई। आ जाओ 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 दोस्तों, ये बीच में आ गई है। और बेटे आंवला दिखाइए, आंवला दिखाइए। अरे भाई हाँ, खा के दिखाओ। वाह दोस्तों, आप भी अपने पोता पोती को आंवला खिलाइए, बच्चों के लिए बहुत पौष्टिक है और आप हमारे लिए भी है। आंवला जिस भी रूप में आपने खाना खाइए, शरीर को बहुत फायदा करेगा। और देखिए हमारी पोती तो खा जाती है, खट्टा जरूर लगता है, आंवले के पेड़ के नीचे से जाएगी नहीं। वाह चीजी। और अब जाइए जाओ, चलो जूते पहनो नहीं तो ठंड लग जाएगी, बाय कर जाओ। आपको हमने बहुत बार फोन किया, आपने उठाया नहीं। आप या तो ज़्यादा व्यस्त हैं या नाराज़ हैं, कृपया बताइए। दोस्तों आपने हमारे दिल की बात इस लाइन में लिखवा दी। हम व्यस्त ज़्यादा हैं, हम नाराज़ किसी से नहीं होते। अगर हमारे को कोई कुछ बोल जाएगा ना, जब भी नाराज़ होते हैं हम हंसते हैं। बोलने वाला जो बोले हम बिल्कुल खुश रहते हैं। और दोस्तों आपने भाई साहब आपने बहुत अच्छी बात पूछी, हम बहुत व्यस्त हैं दोस्तों, नर्सरी में तो काम है। आपको हमने बताया नहीं कि पीहू की दादी कहीं गई है। दोस्तों हमारा पैर कहीं कहीं टिकता है, पूरा दिन हम भाग भाग के काम करते हैं। हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारा बेटा और हमारी पोती, हम एक आदमी हमारा कहीं चला गया तो देखो हमारे पास इतना बोझ पड़ गया है। जब आदमी हमारे से या आपसे दूर चला जाता है ना, जब दोस्तों उसकी कीमत का पता लगता है कि ये आदमी हमारे घर पे नहीं होगा तो हमारे को महसूस होगा। तो दोस्तों घर में होता है उसका सम्मान करिए। और पीहू की दादी कहीं गई है रिश्तेदार के यहाँ, आपको हमने वीडियो में बताया। और दोस्तों हमने एक छोटी दुकान कर ली है रोड पे, अभी 2 दुकान दिखाई दे रही होंगी ना, तो उसमें सामान रख दिया। 25 दिन हुए हैं तो उसको हम बंद नहीं कर सकते। कभी बेटी बैठेगी, कभी बहू बैठेगी, कभी बेटा, और शाम को 6:30 बजे मैं बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों अभी काम ज़्यादा है। आपका फ़ोन जब हम नहीं उठाते
हम बिजी रहते हैं, या तो हमारे हाथ में पाइप होगा या हमारे पास कोई कस्टमर रह गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोन हम आपका हर टाइम उठाएंगे दोस्तों। नाराज़ मत होना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। अंकल जी, आप नींबू नारंगी मौसमी के पौधे को एक बार बोल चुके हो कि जमीन में लगते हैं, गमले में नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये बोला कि ये पौधे जमीन के हैं, आप इनको जमीन में लगाइए। अब दिल्ली शहर है, कोई भी बड़ा शहर है, कोई कस्बा है, उसमें जमीन तो है नहीं, तो वहाँ तो ऑप्शन हमारे पास गमलों का ही होगा। अमरूद और नींबू गमले में आसानी से फल देता है। बाकी ये चीज़ है तो ज़मीन की। अब हमने जो हमारे को शौक़ है और हमने कुछ इच्छाएं हैं हमारी कि हम भी हमारे सामने कुछ फल लें, तो आप नींबू और अमरूद का पौधा 18-20 इंची गमले में लगा के आप आसानी से फल ले सकते हैं। और बाकी ये जितने भी हैं ये आप ज़मीन में लगाइए, ज़मीन में ये फल ज़्यादा देते हैं, ये आसानी से दे देंगे 2 पौधे, ऐसा कुछ नहीं है। अंकल जी, गमले 24, 32, 36 इंच कितना खाली रखें पानी डालने व खाद डालने के लिए? बहुत अच्छी बात आपकी। जब भी आप गमला लगाते हो, छोटा है, बड़ा है या बीच का है, तो आप कम से कम ना उसको, मैं आपको देखो मैं समझाता हूँ, आइए। ये देखिए, कम से कम ना ये कम से कम ये 4 उंगल खाली रखा गया हो, क्योंकि पानी भी डाल सकते हैं भर के, और कभी खाद की जरूरत पड़े खाद भी डाल सकते हैं। कम से कम इतना, ज़्यादा कम भी ना रखें, ज़्यादा भी ना रखें, तो इतना खाली रखें, और ऐसा कुछ भी नहीं है। चाचा जी, मैंने 1 साल गार्लिक वाइन लगाई थी, 1 साल पहले गार्लिक वाइन लगाई थी, 18 इंच पोट में है, 7 फीट की हो गई, फूल नहीं आया। गमले में क्या ये फूल नहीं देती है? मेरे बेटे, गार्लिक वाइन 18 इंची पोट आपका बहुत बढ़िया है। आपको वो एक दिन ऐसे फूल खिलाएगी, या आपकी जो मेहनत है ना 1 साल पुरानी, वो तो वसूल हो ही जाएगी। आपका मन भी खुश होगा और आपकी छत और घर हरा भरा रहेगा और फूल भी आएंगे। आपने क्या करना ना, आप उसकी जो हाइट गई है ना, उसको रोक दो। फरवरी के महीने में आप उसको लंबा मत बढ़ने दो, उसकी वहीं बुश बनाइए। आप उसकी जो ग्रोथ है ना, उसको रोक दो, उसके ऊपर से बंचिंग कर देना। वो ज़्यादा फैलेगी ना, जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी, और अभी इसको ज़्यादा मत छेड़ना, अभी वो फूल देगी आपको अगले सीजन में पक्का। अभी वो बिल्कुल भर के आएगी और पक्का फूल देगी। आप नाराज ना हो, एक दिन वो आपको इतना मन खुश करेगी। थोड़ा ये पेड़ पुराना होके फूल देता है, गमले में आसानी से देता है। और आपके तो गमले का भी फूल बड़ा है, गमले का भी साइज बड़ा है, आसानी से। और फरवरी में इसमें थोड़ी बहुत गोबर की गली सड़ी खाद डालिए, और कुछ मत करिए, आसानी से उसी में फूल देगी, टेंशन मत ले। अंकल जी, हमारे पौधे में फंगस लग जाती है, क्या करें? और गार्डन का शौक रखने वालों को आप जो गाइड करते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे को सम्मान दिया। आपके गमलों में फंगस इसीलिए लग जाती है कि आप गार्डन को गीला 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 रखते हैं, या आपके गार्डन में छाया है। 10-15 दिन में आप अपने बगीचे को कभी कभी सुखाइए, पानी मत डालिए, उसके पत्ते वगैरह हटा के गुड़ाई वगैरह करके 2 दिन धूप लगाइए। और गर्मी के दिन है तो आप 1 दिन सुबह गुड़ाई करिए, शाम को उनमें पानी डालिए। और जैसे मौसम चल रहा है, इसमें आप उसकी साफ सफाई करके, पत्ते वगैरह सूखे हटा के वो अपने गमलों में डाल दो, गुड़ाई करके 2-3 दिन छोड़ दो, और पानी 2-3 दिन के बाद दो, तो फंगस का रोग एकदम से ख़त्म हो जाएगा। ये फंगस क्यों लगती है? गीला 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 रहता है ना, और धूप लगती नहीं, तो हमारी मिट्टी सूखती नहीं है। तो आप थोड़ा ये ध्यान दीजिए, अगर एक बार करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और फंगस से आपका बचाव हो जाएगा। मेरी देसी हिबिस्कस 8 इंची थैली में एक फूल था, आया था, बाकी सब कलियां झड़ गई। 8 इंची थैली कोई बड़ी थैली नहीं होती है। आप उसको नर्सरी से लेके आए, आपने उसको चेंज किया, जो कली वहाँ खिली थी वही रहेगी। वो आपने जब उसको चेंज किया ना, तो आपसे मिट्टी झड़ गई होगी, या आपने उसके अंदर ज़्यादा खाद डाल दिया होगा। ऐसा नहीं है। जब भी आप नर्सरी से पौधा लेके आते हो, उस थैली की पहले तो मिट्टी सुखाइए। मिट्टी सुखाओगे, फिर पन्नी को फाड़ोगे तो मिट्टी जुड़ी रहेगी। अगर आप गिल्ली मिट्टी को छेड़ के पौधा लगाते हो तो मिट्टी दब जाती है। आप कभी भी कोई भी पौधा नया लगाते हो तो सूखने के बाद मिट्टी को टाइट हो जाती है, जब उसको चेंज किया करो तो आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। गिल्ली मिट्टी में कभी भी आप पौधे को चेंज ना करें, यही गलती 1-2 हो सकती है, और तो ऐसा कुछ नहीं है।
और अब वैसे भी गुड़हल में फूल कम हो गए हैं, मौसम चेंज हो जाता है। नवंबर में खाली मिर्ची गुड़हल में फूल रहते हैं, या हाइब्रिड जो बाहर से आते हैं उनमें फूल मिलते हैं, वो भी बाहर से आएंगे। जब फूल रहेंगे आपके घर में होगा तो उसमें फूल नहीं रहेंगे, क्योंकि मौसम चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। चीकू का फुटाव कब आएगा? चीकू एक ऐसा पौधा है पूरा साल फुटाव लेता रहता है, इसका कोई टाइम नहीं है। आप उसकी मिट्टी बढ़िया बना के अपने गमले में लगाओगे ना, समय पे खाद पानी का ध्यान रखोगे, चीकू का पौधा हर समय 12 महीने फुटाव लेता रहता है, फूल बनता रहता है जब आपका पुराना पेड़ हो जाता तो। और इसमें ऐसा कुछ भी ना करें कि इसमें मैं ये डाल दूँ तो फुटाव ले लूँ, ऐसा कुछ भी गलती ना करें। और दोस्तों, मैंने छोटी जानकारी दी, आपका इतना समय खराब किया। आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट करिए। अपने बगीचे को अच्छा भरा और सुंदर रखिए। और दोस्तों, नाराज बिल्कुल भी मत होइए, किसी से भी नाराज मत होइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।